नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए कई आदर्श प्रस्तुत किए। आज आपको बताते हैं कि उनके कौन से आदर्शों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और इन्हें अपनाकर आपका जीवन कैसे बदल सकता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम ने रावण का संहार करने के लिए त्रेता युग में धरती पर अवतार लिया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना गया। क्या आप जानते हैं कि उनका यह नाम क्यों पड़ा? दरअसल राम ने मर्यादा का पालन करते हुए कई आदर्श प्रस्तुत किए। आज आपको बताते हैं कि उनके कौन से आदर्शों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और इन्हें अपनाकर आपका जीवन कैसे बदल सकता है। आदर्श राजा। राम एक आदर्श राजा भी थे। उन्होंने राजा का जो आदर्श प्रस्तुत किया उसे आज तक कोई भुला नहीं सका। राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, सारी प्रजा सुखी थी। राम ने जीवन में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए क्यों शब्द कभी उनके मुख पर नहीं आया। भगवान राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर आप भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। आज्ञाकारी पुत्र। राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने माता कैकेयी की 14 साल की वनवास की इच्छा को स्वीकार किया। उनके पिता राजा दशरथ रानी कैकेयी से वचनबद्ध थे। राम ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन किया। राजपाट का त्याग किया और 14 साल के वनवास पर चले गए। आदर्श पति। राम ने तीसरा आदर्श पति के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु राम 14 वर्ष तक वनों में वनवासी होकर रहे। ऋषियों मुनियों की सेवा की, राक्षसों का संहार किया। रावण ने जब उनकी पत्नी देवी सीता का अपहरण किया तो राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आदर्श भाई। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न सौतेली मां के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ वन गए और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख जनता को न्याय दिलाया। भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूजा जाता है। सही भी है, किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। आदर्श मित्र। केवट हो या सुग्रीव, निषादराज या विभीषण, हर जाति हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए भी उन्होंने स्वयं कई संकट झेले। बेहतर प्रबंधक। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे व उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बना लिया था। धैर्यवान और धैर्यवान। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का विशेष गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। दयालु व बेहतर स्वामी। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जाम्बवंत व नलनील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोजाना ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।